बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था सोम। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़कर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। ये उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी के विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धनराशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे न सिर्फ धन दिया, बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा, आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। तुम्हें हर समय प्रेरित और कार्यशील रहना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हारे मन को अवरुद्ध कर सकते हैं। इन दोनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मनोशक्ति और सकारात्मकता का अभ्यास करना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से हटा सकती है। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए। तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक और प्रेरित बने रहना होगा। जब तुम सकारात्मक रहोगे, तब तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता मिलेगी। इसलिए आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए तुम्हें सक्रिय और उत्साही बनना होगा। सोम ने पंडित जी की सलाह को गहराई से सुना और उसने उनके वचनों को अपने दिल में समाहित किया। वह जान गया कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए उसको हमेशा सकारात्मक और प्रेरित रहना होगा। इसके लिए उसने नियमित अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया। सोम ने पंडित जी के उपदेश को मानकर आलस्य और कमजोरी को अपने जीवन से बाहर निकाला और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित और कार्यशील रहना शुरू किया। नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। नियमित व्यायाम करने से आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे आप आलस्य से निपट सकते हैं। योग, ध्यान, जॉगिंग या किसी भी व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। सही आहार। सही आहार खाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, जो सही आहार से पूरी होती है। फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और हरे पत्ते शामिल करें। तेजी से प्रसंस्करण, तली हुई और पैकेजिंग किए गए खाद्य पदार्थों की बजाय नाश्ता और भोजन का प्राथमिकता दें। स्वाध्याय और संशोधन, नई चीजों को सीखना और अपने मन को स्वाध्याय द्वारा संशोधित करना भी आज को आलस्य से मुक्ति प्रदान कर सकता है। नई कौशल सीखें, पुस्तकें पढ़ें और अपने होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोर्सेज लें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और आपको आलस्य से बचा सकती है। अपने मन में प्रतिदिन सकारात्मक और उत्साही विचार लाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। समय प्रबंधन। समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना आलस्य को कम कर सकता है। अपने कार्यों को अच्छे से आयोजित करें और नियमित अवधि में विभाजित करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, मनोविज्ञान और स्वाध्याय के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको आलस्य से बचा सकता है। संगठन कौशल विकसित करें।
अपने कामों को संगठित रूप से करने के लिए संगठन कौशल को विकसित करें। एक अच्छे संगठन में आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। सामाजिक संबंधों का महत्व समझें। सामाजिक संबंध भी आलस्य और कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सामाजिक संबंधों के बीच रहकर आप अपने आप को प्रेरित और सक्रिय रख सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आपको आलस्य और कमजोरी से बचाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम, सही खानपान और मनोरंजन के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करें। स्व प्रशंसा करें। स्व प्रशंसा आपको अपने आप की कार्यशैली को समझने और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आपने जो भी काम किया है उसे स्व प्रशंसा करें और अपने आप को प्रेरित करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं। संगत का चयन करें। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा बनेंगे। स्व नियंत्रण बनाएं। आपको अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। स्व नियंत्रण बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। प्रतिस्पर्धा का मोह छोड़े। प्रतिस्पर्धा में अधिकता का मोह छोड़ दें। खुद को अपने आप से ही तुलना न करें, बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। लक्ष्यों को स्पष्ट करें। स्पष्ट लक्ष्यों को तय करें और उन पर केंद्रित रहें। आपके पास चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होगी और आपको प्रेरित और सक्रिय बनाए रखेगी। संतुलन बनाए रखें। संतुलन अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने काम, परिवार, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रतिक्रिया स्वीकार करें। प्रतिक्रिया को स्वीकार करना और उसे सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी हार का अनुभव करना हमें और भी मजबूत बना सकता है। स्वयं को उत्साहित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्रिय और उत्साहित रखें। अपने मन को प्रेरित करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संजीवनी कर्म का अभ्यास करें। आप जो भी कर्म करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें और उसमें अपना सर्वोत्तम दें। कर्म के माध्यम से आप अपने आलस्य और कमजोरी को हरा सकते हैं। संयम बनाए रखें। अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर संयम बनाए रखें। अपने अंदर के संयम को बढ़ावा दें और आलस्य और कमजोरी से निपटने में सहायक बनाए रखें। संदेहों का सामना करें। संदेहों और अनिश्चितताओं का सामना करना सबका हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करें और अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुट जाएं। यह थे कुछ और उपाय जो आपको आलस्य और कमजोरी से निपटने में मदद कर सकते हैं। ये सभी उपाय आपको एक सक्रिय, प्रेरित और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सोम था। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम ने पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम ने पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तुम्हें सिर्फ 1 घंटा का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। यह उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करता हूँ। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धनराशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे न सिर्फ धन दिया, बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा,
आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। तुम्हें हर समय प्रेरित और कार्यशील रहना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हारे मन को अवरुद्ध कर सकते हैं। इन दोनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मनोशांति और सकारात्मकता की अभ्यास करनी होगी। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से हटा सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए। ध्यान दो, तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक और प्रेरित बने रहना होगा। जब तुम सकारात्मक रहोगे तब तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता मिलेगी। इसलिए आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए तुम्हें सक्रिय और उत्साही बनना होगा। सोम ने पंडित जी की सलाह को गहराई से सुना और उसने उनके वचनों को अपने दिल में समाहित किया। वह जान गया कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए उसको हमेशा सकारात्मक और प्रेरित रहना होगा। इसके लिए उसने नियमित अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया। सोम ने पंडित जी के उपदेश को मानकर आलस्य और कमजोरी को अपने जीवन से बाहर निकाला और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित और कार्यशील रहा। उसका उदाहरण देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और वे भी आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए प्रयासरत हो गए। इसके परिणाम स्वरूप गांव में सभी लोग सक्रिय, प्रेरित और कार्यशील बने और उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। इस रूप में आलस्य और कमजोरी को हराने के उपायों ने गांव को समृद्धि और सम्मान प्रदान किया। नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। नियमित व्यायाम करने से आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे आप आलस्य से निपट सकते हैं। योग, ध्यान, जॉगिंग या किसी भी व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। सही आहार खाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, जो सही आहार से पूरी होती है। फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और हरे पत्ते शामिल करें। तेजी से प्रसंस्करण, तली हुई और पैकेजिंग किए गए खाद्य पदार्थों की बजाय नाश्ता और भोजन का प्राथमिकता दें। स्वाध्याय और संशोधन, नई चीजों को सीखना और अपने मन को स्वाध्याय द्वारा संशोधित करना भी आपको आलस्य से मुक्ति प्रदान कर सकता है। नई कौशल सीखें, पुस्तकें पढ़ें और अपने होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोर्सेज लें। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और आपको आलस्य से बचा सकती है। अपने मन में प्रतिदिन सकारात्मक और उत्साही विचार लाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। समय प्रबंधन, समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना आलस्य को कम कर सकता है। अपने कार्यों को अच्छे से आयोजित करें और नियमित अवधि में विभाजित करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, मनोविज्ञान और स्वाध्याय के माध्यम से अपने मान स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको आलस्य से बचा सकता है। संगठन कौशल विकसित करें। अपने कामों को संगठित रूप से करने के लिए संगठन कौशल को विकसित करें। एक अच्छे संगठन में आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। सामाजिक संबंधों का महत्व समझें। सामाजिक संबंध भी आलस्य और कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सामाजिक संबंधों के बीच रहकर आप अपने आप को प्रेरित और सक्रिय रख सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आपको आलस्य और कमजोरी से बचाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम, सही खान पान और मनोरंजन के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करें। स्वप्रशंसा करें। स्वप्रशंसा आपको अपने आप की कार्यशैली को समझने और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आपने जो भी काम किया है उसे स्वप्रशंसा करें और अपने आप को प्रेरित करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं। संगत का चयन करें। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा बनेंगे। स्वनियंत्रण बनाएं। आपको अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। स्वनियंत्रण बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। प्रतिस्पर्धा का मोह छोड़ें। प्रतिस्पर्धा में अधिकता का मोह छोड़ दें। खुद को अपने आप से ही तुलना न करें, बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। लक्ष्यों को स्पष्ट करें। स्पष्ट लक्ष्यों को तय करें और उन पर केंद्रित रहें। आपके पास चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होगी और आपको प्रेरित और सक्रिय बनाए रखेगी। संतुलन बनाए रखें। संतुलन अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने काम, परिवार, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रतिक्रिया स्वीकार करें। प्रतिक्रिया को स्वीकार करना और उसे सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी हार का अनुभव करना हमें और भी मजबूत बना सकता है। स्वयं को उत्साहित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्रिय और उत्साहित रखें। अपने मन को प्रेरित करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संजीवनी कर्म का अभ्यास करें। आप जो भी कर्म करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें
और उसमें अपना सर्वोत्तम दें। कर्म के माध्यम से आप अपने आलस्य और कमजोरी को हरा सकते हैं। संयम बनाए रखें। अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर संयम बनाए रखें। अपने अंदर के संयम को बढ़ावा दें और आलस्य और कमजोरी से निपटने में सहायक बनाए रखें। संदेहों का सामना करें। संदेहों और अनिश्चितताओं का सामना करना सबका हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करें और अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुट जाएं। ये थे कुछ और उपाय जो आपको आलस्य और कमजोरी से निपटने में मदद कर सकते हैं। यह सभी उपाय आपको एक सक्रिय, प्रेरित और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सोम था। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम ने पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम ने पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तुम्हें सिर्फ 1 घंटा का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। ये उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी के विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करता हूं। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धनराशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे न सिर्फ धन दिया, बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा, आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं।